अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम कंपाउंड का पहला जो डिफरेंस है वो देखते हैं। जब हमने लास्ट टाइम इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो डेफिनेशन में था कि जो कंपाउंड है ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो हमने कहा कंपाउंड जो है फॉर्म्ड बाय केमिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कि जब हमारे पास जो एटम्स हैं वो केमिकली कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, कंपाउंड बन जाएगी। एग्जाम्पल में हमने बात की वाटर की कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वाटर H2O। अब हमारे पास जो वाटर है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है, अलग है, क्योंकि यहाँ पे केमिकली क्योंकि नए पहले बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड फॉर्म हो गए। तो बेटा जी कंपाउंड क्या था कि जो केमिकली कॉम्बिनेशन से एटम के केमिकली कॉम्बिनेशन से जो नई चीज बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, कंपाउंड होगी। ठीक है। अगर हम बात करें मिक्सचर की तो यहां पे बेटा जी हम करेंगे कि मिक्सचर जो हमारे पास बनते हैं फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस, कि जब हमारे पास मुख्तलिफ सब्सटेंस जो होते हैं वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होंगे, क्या होंगे, फिजिकली कंबाइन। हमें ऐसा लगेगा कि उनका केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वो हमारी आंखों के सामने सिर्फ मिलते हुए नजर आएंगे, कोई केमिकल रिएक्शन अंदर नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बेटा जी हमारे पास है इसकी, हम चाय पीते हैं टी, ये एग्जाम्पल है किसकी, मिक्सचर की हमारे पास। अब उसके अंदर जब आप चाय को बनाएंगे तो आपने क्या लिया, पानी लिया, उसके अंदर पत्ती डाली, चीनी डाली, ठीक है, दूध डाला। अब जब आप क्या करेंगे, इन सब चीजों को सिर्फ देखा जाए तो क्या हुआ, ये चीजें हमने जितनी भी डाली हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास सिर्फ फिजिकली कंबाइन होते हैं, वो केमिकली कंबाइन नहीं होते। नंबर 2 पे हमारे पास कंपाउंड जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनता है, जिन अज्जा से, जिन चीजों से मिलकर बनता है वो चीजें अपनी प्रॉपर्टीज जो क्या कर देती हैं, लूज कर देती हैं, खो देती हैं, उनकी पहचान क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहां पे हम लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी, कि कंपाउंड जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है वो अपनी पहचान क्या करेंगे, खो देंगे। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल ली कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या हुई, जब दोनों मिली तो हमारे पास क्या बना, H2O वाटर बन गया। अब यहाँ पे जब ये वाटर बन गया है तो इसके अंदर ना तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आ रही है ना ही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी आ रही है। तो यही लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो क्या करेंगे, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, खो देंगे। तो सेम ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे जब कंपाउंड जो नई चीज बनेगी वो जिन पिछली चीजों से बनी है वो चीजें अपनी पहचान क्या कर देंगी, खो देंगी। लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, कि हमारे पास जो मिक्सचर होगा उसके अंदर हमने जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट डाले हैं उन सब की प्रॉपर्टी शो होती है। ठीक है। एग्जांपल हमने ऊपर भी ली है चाय की,
तो बेटा जब आप चाय पीते हैं तो चाय के अंदर आपको पत्ती का जायका भी आएगा, चीनी का जायका भी आएगा, दूध का जायका भी आएगा। ठीक है, अब जितने भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जितने भी उसके अज्जा हैं जिनसे मिलकर वो मिक्सचर बना है, आपको उस हर एक अज्जा का क्या आएगा, जायका आएगा। यानी कि जो मिक्सचर बनता है उसके अंदर आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो अपनी पहचान बरकरार रखते हैं, अपनी पहचान खोते नहीं है। नंबर 3 पे बेटा हम बात करेंगे। हमने कहा था कि जब भी हमने कंपाउंड बनाना है तो फिक्स्ड रेशो बाय मास होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास है फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। ठीक है, अब यहां पे आएंगे तो यहां पे पढ़ेंगे हमारे पास क्या होगा कि जो आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर आपको जो मास है उसको फिक्स नहीं होता। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। यानी कि यहां पे आपका जो मास है, जो कंपोजिशन है, वो फिक्स नहीं है। जब आपने चाय बनाई तो बेटा जी आपने क्या किया, ये नहीं किया कि सबसे पहले आपने जाके जो है वो पत्ती को भी कैलकुलेट किया, चीनी को भी कैलकुलेट किया, मापा उसको, फिर आपने डाली, नहीं, आपने सिर्फ अंदाजे से डाली। ठीक है, अब वो कहता है कि जो मिक्सचर बनाना होता है उसके लिए कंपोजिशन फिक्स नहीं है, लेकिन जब आपने कंपाउंड बनाना होगा तो उसके लिए आपके पास जो कंपोजिशन है वो क्या है, फिक्स है। बेटा चौथा पॉइंट हमारे पास है कि कंपाउंड के जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलके आपके पास कंपाउंड बना हुआ है, उनको हम फिजिकल तरीके से अलग नहीं कर सकते। यानी कि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कि हम जो कंपाउंड जिन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है उसको फिजिकल मीन्स, ये फिजिकल मीन्स आपने, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारे पिछले लेक्चर में जाके हमने डिटेल के अंदर बताया है कि ये फिजिकल मीन्स क्या है। ठीक है, वहां से इसको आप पढ़ सकते हैं। फिजिकल मीन्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को इलादा नहीं कर सकते। अगर हम बात करें किसकी, मिक्सचर की, तो बेटा जी मिक्सचर के जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। तो बेटा जी मिक्सचर जो है इसको हम फिजिकल मीन के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। इसकी मिसाल क्या है, मिसाल आपने अभी ऊपर, हम चाय की एग्जांपल ले जा रहे हैं बार बार। अब चाय के अंदर आपके पास जो पत्ती है उसको हम क्या करते हैं, पानी के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने फिजिकल मीन में से एक जो उसकी एग्जांपल थी वो थी फिल्ट्रेशन की। तो हम क्या करेंगे, उस पानी को इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको हम करवाएंगे। समझ लगे, इसका इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मीन से जो मिक्सचर के कंपोनेंट है, ठीक है, जो मिक्सचर के कंपोनेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जी बच्चों, जो पांचवा हमारे पास डिफरेंस आएगा कि जो कंपाउंड है हमारे पास उसको हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपके पास जो कंपोनेंट थे जिन्होंने केमिकल रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो नई चीज बनी उसका कोई ना कोई क्या होगा, हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला से।
एग्जाम्पल फिर से दोबारा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने जब रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना, H2O। तो ये वाटर का हमारे पास क्या है बेटा जी, केमिकल फॉर्मूला है। H2O हमारे पास क्या है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फॉर्मूला से। लेकिन मिक्सचर, जब आपने चाय बनाई तो चाय का कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। तो यहां पे हम लिखेंगे मिक्सचर do not have any chemical formula। कि मिक्सचर का बेटा जी कोई भी आपके पास केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि जब आपने चाय बनाई तो कभी भी आपने चाय का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं सुना होगा। ठीक है, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला होता है कि जहां पे केमिकल रिएक्शन हो, लेकिन मिक्सचर के अंदर तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, हो क्या रहा है, ये फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रहा, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है। छठे नंबर पे बेटा जी हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होगी वो आपके पास कौन सी होगी, होमोजीनियस कंपोजिशन। ठीक है, कि आपके पास जो कंपाउंड है compounds have homogeneous composition, कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे कौन सी कंपोजिशन रखते होंगे, होमोजेनियस, जो थ्रू आउट हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहती। लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर है ये बेटा जो कहता है दे may be homogeneous और heterogeneous। composition heterogeneous in composition, कि ये हमारे पास अब होमो भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, हेट्रो भी। ये थ्रू आउट हमारे पास सेम भी रह सकते हैं और हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। सातवां बेटा जी आपके पास इसका डिफरेंस है, वो कहता है कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड है उनके आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होंगे, शार्प होंगे और फिक्स होते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे कंपाउंड have sharp and fixed melting points, कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे, शार्प होंगे और क्या होंगे, फिक्स होंगे। लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर है वो बेटा जी हमारे पास उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो शार्प और फिक्स नहीं होते। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है बेटा जी, वो कहता है कि हमारे पास जो मिक्सचर होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो ना तो शार्प होते हैं और ना ही क्या है, फिक्स हैं। ठीक है बेटा जी, आज जो हमने जिस टॉपिक पे बात की है बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, आपने बस जस्ट उनकी चीजों को दिमाग में रखते हुए आगे चलते जाना। नंबर 1 हमने किसकी बात की, केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की। ठीक है, नंबर 2 पे हमने क्या किस चीज की बात की कि जो आपके पास कंस्टिट्यूएंट है जिन चीजों से मिलके वो बन रहे हैं, एक के अंदर वो अपनी पहचान खो देंगे, दूसरे के अंदर अपनी पहचान नहीं खोते। तीसरे के अंदर हमने बात की कि आपके पास क्या होगा, जब आपने कंपाउंड बनाने होंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, फिक्स रेशियो बाय मास, लेकिन मिक्सचर के अंदर उसका उल्टा हम कह देंगे।
ठीक है, कि मिक्सचर के अंदर हमारे पास फिक्स कंपोजिशन बाय मास नहीं होती। फिर आगे हम चले तो हमने कहा कि जो कंपाउंड है हमारे पास उसको फिजिकल मीन के जरिए हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट है उनको फिजिकल मीन के जरिए सेपरेट किया जा सकता है। फिर पांचवें के अंदर बेटा जी हमने बात की कि जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास उनका एक खास क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि जब आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं कंपाउंड के, वो जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो केमिकल रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है, जब नई चीज बनती है उसका क्या होगा, कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला होगा। लेकिन जो आपके पास मिक्सचर होता है इसका कोई भी केमिकल फॉर्मूला आपके पास नहीं होता। छठे नंबर पे आपने जो चीज देखी वो क्या थी, हमने कहा कि हमारे पास जो कंपाउंड है उनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम, इसलिए वो क्या होते हैं सारे के सारे होमोजीनियस। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें तो यहां पे हमने देखा कि आपके पास जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और क्या होगा, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है बेटा जी, लास्ट जो हमारे पास इसका पॉइंट था कि आपके पास जो कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, फिक्स और शार्प होते हैं, लेकिन मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट आपके पास ना तो फिक्स होते हैं और ना ही शार्प होते हैं। तो ये बेटा जी आपके पास आज का आसान सा टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये बोर्ड के हवाले से भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल आ सकता है। उम्मीद करता हूँ बेटा जी कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।